हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको एमएस एक्सेल के लॉजिकल फंक्शंस सीरीज़ वाइज समझा रहा हूँ। पहले मैं समझा चुका हूँ इफ़ फंक्शन, नेक्स्ट इफ फंक्शंस और एंड फंक्शंस वगैरह। तो अगर वो भी आपको समझने हो तो आप इनसे पिछली वीडियो में समझ सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नोट फंक्शन और इफ़ एरर फंक्शन, जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा। नोट फंक्शंस क्या होता है? अगर हमें कोई फॉर्मूला लगाना है या कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है, जैसे ट्रू या फॉल्स है, हमें उसका नेगेटिव करना है या उसका अपोजिट करना है या उसको रिवर्स करना है, तो हम नोट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू NOT नॉट, और ब्रैकेट में मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा, ट्रू को, और जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये हमें इसका अपोजिट दे देगा। अगर ये यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स दे देगा, और यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू दे देगा। तो जैसे मैं एंटर मारा, देखो ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। तो अगर हमें कोई भी अपोजिट रिजल्ट चाहिए किसी का, या नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, जो भी वर्ड लिखा हुआ है, तो हम नोट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये है एमएस एक्सेल के अंदर नोट फंक्शन का यूज़। अगर हमें किसी भी सीरीज़ में, किसी भी टेबल में अपोजिट चाहिए या उसका उल्टा चाहिए, तो हम नोट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम आते हैं इफ़ एरर फंक्शन पे। इफ़ एरर का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास कोई टेबल है या डेटा लिखा हुआ है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट, नंबर, बुलियन एक्सप्रेशन या कोई एरर लिखा हुआ है किसी फॉर्मूले का, और हमें पूरी टेबल में पता करना है कि कहीं एरर है या नहीं है, तो हम इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई डेटा लिखा है, डेटा हम लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, और कहीं पे टेबल में डेटा का एरर आ गया, तो वो हमें एरर की जगह यहाँ पे लिख के दे देगा हमको क्या चाहिए। जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। अगर इसके जगह पे कोई एरर है, ये वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे एरर आ गया, ये टेबल छोटी रहेगी, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, कोई टेक्स्ट बड़ा हुआ लिखा हुआ है और टेबल है बहुत लंबी, तो हम एक एक वर्ड को चेक नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे कोमा लगा के मैं लिख दूंगा। अगर इसमें एरर है तो मुझे यहाँ पे लिखा मिलेगा डबल कोलन के अंदर स्किप दिस, कोमा के अंदर स्किप दिस और कोमा क्लोज। अगर कहीं पे भी एरर है, जैसे कि इस पूरी टेबल में जहाँ भी एरर है, वो तो मुझे एरर की जगह स्किप दिस दिखा देगा। लेकिन अगर एरर नहीं है, जैसे कि तरुण मलिक सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तरुण मलिक ही लिखा आएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, देखो तरुण मलिक का तरुण मलिक आ गया, 100 का 100 आ गया, ट्रू का ट्रू आ गया, फॉल्स का फॉल्स आ गया। लेकिन इस टेबल में एरर था तो उसने एरर की जगह इसको स्किप दिस कर दिया, तो जिससे मुझे यहाँ पे समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एरर है। इसका यूज़ हम कब करते हैं? जैसे कि मैंने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया, मैं इसमें फ़िल्टर बटन लगा देता हूँ और मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि 2000 पेज लंबी ये टेबल है, मुझे चेक करनी है, तो मैं स्किप दिस वाला सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगा देता हूँ, और जिस जिस भी एरर, मतलब जिस जिस भी टेबल में एरर होगा वो यहाँ पे आ जाएगी, तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये छोटा बड़ा कुछ आ रहा है या टेबल छोटी हो गई, जैसे कि इसको मैं छोटा कर दूंगा तो ये दिखेगा नहीं, तो ऐसे भी जहाँ भी एरर आ रहा होगा मुझे उस टेबल का एरर आ जाएगा, और वो एरर को मैं दूर करके क्लियर करके फिर यहाँ से अपना क्लियर फिल्टर कर दूंगा, तो मेरी टेबल पूरी ऐसे आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैं अपनी पूरी सीरीज़ में आपको एक एक फंक्शंस डिटेल में समझा रहा हूँ, लॉजिकल फंक्शंस के। तो इस वीडियो में लॉजिकल फंक्शंस का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल सीखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।